हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से जाकर पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आकर पार्ट 3 वीडियो ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, आपको अगर तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो तीनों वीडियो देखने के बाद आपको क्या होगा, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसलिए यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस बना सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण में बनता है? आवर्धित बनना चाहिए तो किस दर्पण से बनेगा, यानी बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा? अवतल दर्पण से बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उस वस्तु को कहा जाता है प्रकाश स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक यानी चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और अवतल दर्पण द्वारा उल्टा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल गोलीय दर्पण अगर होगा तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वास्तव में 1 से हमेशा ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अपवर्तनांक अधिक किसका हो जाएगा? हीरा का। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता P हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है 1/f होता है। अब P बराबर 1/f होता है, अगर f को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? f इंटू P बराबर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता होगी। इसका अवतल लेंस की फोकस दूरी इतना दिया गया है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? यानी d बराबर आपका हो जाएगा 1/50 हो जाएगा, गुना 100 करेंगे, यानी ये कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अवतल लेंस है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -2 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र बराबर आप सभी जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? यानी वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्राप्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। अगर वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो दर्पण एब्सोल्यूट की कौन सा होना चाहिए? समतल दर्पण होना चाहिए। ओनली समतल दर्पण में जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार का ही बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन यम ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा है, वस्तु से छोटा है या बड़ा। अगर ऋणात्मक है तो अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? यानी अवतल दर्पण में क्या करना है? बड़ा प्रतिबिंब और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना चाहिए? फोकस पर रखना चाहिए, ताकि इसका क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसका क्या हो जाए, इसको क्या कहा जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? तो अवतल दर्पण से एक क्या हो सकता है, समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कितना दूर पर बनेगा, फिर किस जगह पर बनेगा? तो यहाँ एफ बराबर दे दिया है 15 सेंटीमीटर और यहाँ दर्पण के सामने रखा गया है, यानी वस्तु दूरी दिया कितना, 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसको दर्पण सूत्र से आपको सॉल्व करना है। दर्पण सूत्र से सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि किस जगह पर बन रहा है। दर्पण के पीछे, दर्पण का आगे, इसका दर्पण के वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं, चैप्टर में पढ़े हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है वो कहे जाते हैं। तो ये क्या, पारभासी पदार्थ कहा जाता है, यानी इसमें कुछ ही प्रकाश अपने से होकर पास होती है, बाकी ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिसमें पूरा पूरा पास हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसमें बिल्कुल भी प्रकाश पास नहीं होता उसे अपारदर्शी कहते हैं, जिसमें आंशिक रूप से पास होता है उसको पारभासी पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? यानी आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा, यानी आभासी इनमें सभी पर बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ये अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहां पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनता है? यानी वस्तु को कहां पर रखें? तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर क्या होता है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अगर ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब जो कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा? तो आभासी और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है जिसका प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक एवं सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु को सीधा प्रतिबिंब, यहाँ क्या है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है, यानी समतल अथवा उत्तल, इन्हीं दोनों दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, +2.0D यानी प्लस और तथा +0.25D क्षमता वाले दो लेंस का समायोजन कितने क्षमता वाले एकल लेंस के तुल्य होगा? यानी अब क्या करेंगे, डी बराबर क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। दोनों को योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.25D आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनंत से, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, लिख लेंगे सही से। अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है लेंस से दूर हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m = -v/a होता है, जहां v जो है क्या दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी है, और u वस्तु दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभावता कैसा है? अगर माइनस में है तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस में ही जो ऋणात्मक होता है दूरियां, तो इसका क्या होना चाहिए, दोनों अवतल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए यानी संशोधित करने के लिए किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की चाल
3,83,000 किलोमीटर सेकंड है, प्रति सेकंड है। यदि प्रकाश को सूर्य में पृथ्वी तक पहुंचने, प्रश्न में लिख दिया गया, पहुंचने में 5 घंटे 3 मिनट 1 सेकंड लगता है, यानी 531, यानी इतना मिनट लगता है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या होगी? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो हो गया 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने चाहिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गोलीय दर्पण एक पतले लेंस में प्रत्येक फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तब ये क्या हो जाएगा? कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? दोनों ही आपका क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अवतल दर्पण में यदि कोई दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब है, थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हो गया, आप लिख लेंगे एक अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा? तो वह आभासी और कैसा होगा? काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव पर 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो उस अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? तो वक्रता त्रिज्या का मान 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा होता है? अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न होता है आवर्धन 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में थोड़ा सा क्या होता है? मोटा होता है, क्योंकि इसका आकार थोड़ा सा इस टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अभिसारी लेंस बनाता है सदैव आभासी प्रतिबिंब, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, या कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब? तो आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा सही कर लेंगे। किसी लेंस की क्षमता 4.0 डायोप्टर है, तो यह क्या हो जाएगा? अब 4.0 डायोप्टर है, तो आप किसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे? एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1/d हो जाएगा। तो इसको 100 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 25 चौक 100 यानी 25 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर दूरी अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, तो इसका जो फोकस दूरी है वो कैसे हो जाएगा? तो अगर f बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1/d, तो क्या 1/5 हो जाएगा, गुना 100 करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर बी जो है, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, ये सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेंस का प्रकाश केंद्र क्या होता है? तो लेंस का प्रकाश केंद्र जो होता है लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो इस किसी भी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ये कितना हो जाता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न जालर मकान का ईसा यानी मकान कौन सा कथन सत्य है? यानी इसमें क्या बताना है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपको निम्न में कौन सा कथन सत्य है ऐसा लिखना आपको क्वेश्चन, यानी इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, कांच की अपेक्षा पानी प्रकाश का विरल माध्यम है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि संबंध F = R/2 सत्य है किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, या
उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। सी नंबर में लिखा है ना तो अवतल दर्पण के लिए और ना ही उत्तल दर्पण के लिए। लेकिन डी नंबर में लिखा है अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। तो आपने पढ़ा है चैप्टर में, चाहे आप अवतल दर्पण को सॉल्व कीजिए फिर उत्तल दर्पण को सॉल्व कीजिए, दोनों कंडीशन में F बराबर R/2 प्रूव्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आपको मन में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को जरूर लिखें, इसका आंसर मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।